हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं रजनीश और इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। ऐसा नियम स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रकाश के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो अलग नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के दो अलग नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो गो नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी दो गो नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो गो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का नियम अलग है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए, कहता है समतल दर्पण जो घर में अपना यूज करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है किस दर्पण या लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। किस दर्पण या लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, दोनों का फोकस दूरी जो होता है यानी कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस कहिए, मतलब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हजामत बनाने में सौर कुकर में, सर्च लाइट में और मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग। तो सब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन में है हजामत बनाने में सौर कुकर में, सर्च लाइट में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण। देखिए कहीं भी आएगा ना दर्पण का उपयोग तो दो जगह होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, दो जगह होता है उत्तल का उपयोग। पहला होता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, जो बगल में लगल रहता है साइड मिरर, वहाँ लगल रहता है उत्तल। और एक होता है रोड लाइट के ऊपर पर जो लगल रहता है वहाँ रहता है उत्तल। दो जगह उत्तल रहता है, बाकी कुछ आवे सब में मारिएगा अवतल। रोड लाइट में उत्तल, और बाद मोटर गाड़ी के साइड मिरर में वहाँ मारिएगा उत्तल। इसको छोड़ करके जहाँ भी आएगा, नक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, कुछ आएगा मार दीजिएगा अवतल दर्पण। मतलब कुछ आएगा मार दीजिएगा हमेशा अवतल दर्पण में, पूरा का पूरा सही है। दो जगह को छोड़ करके, पहला कहेगा साइड मिरर को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कहेगा रोड लाइट, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी कुछ भी आवे मारिएगा हमेशा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। और ये ओम जो देख रहे हैं ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। और एम्पियर जो है, एम्पियर विद्युत धारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में सही संबंध है। देखिए f बराबर होता है r/2, f बराबर होता है r/2, f बराबर r/2। इस 2 को भेजा देंगे इन्हें हो जाएगा 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण जल में मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है।
प्रकाश के किस घटना के कारण मछली जो है पानी में अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और बाद तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर भी कुछ घटना होता है, जैसे हीरा का चमकीला दिखाई देना, हीरा का चमकीला दिखाई देना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद जल में जो है हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित। तो तारा का टिमटिमाना और मछली अपना वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ना, ये अपवर्तन के कारण, ये होता है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है मतलब आँख कहाँ तक देख सकता है, तो देख सकता है अनंत तक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जब कहता है ये अल्पतम दूरी की, ये जब इसी क्वेश्चन को कहता आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यदि न्यूनतम कहता था 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम कहता था 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कह रहा था अनंत, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता स्पेक्ट्रम में, यानी कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में जो है यानी कि जब प्रिज्म से सूर्य प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 वर्णों में टूट जाता है, और सबसे ज़्यादा अधिक कोई मुड़ता है तो बैगनी, सबसे अधिक झुकता है बैगनी, और सबसे कम मुड़ता है लाल, बैगनी वाला सबसे अधिक मुड़ता है, लाल वाला सबसे कम मुड़ता है। तो झुकाव सबसे अधिक होता है बैगनी का, और सबसे कम होता है लाल का। और ललका का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि खतरा का संकेत जो होता है लाल ही क्यों दिया जाता है। खतरा का संकेत लाल इसलिए दिया जाता है क्योंकि लाल वर्ण जो होता है, यानी कि लाल रंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण वह बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, इसीलिए खतरा का संकेत जो है लाल रंग का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, ओकरा में होता है दूरदृष्टि दोष, ओकरा में हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है, आना ही है। और पूछेगा दृष्टि दोष होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और बाद अबिंदुकता दृष्टि दोष। दृष्टि दोष होता है मेन रूप से 4 प्रकार के, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और बाद होता है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष को मतलब दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, और बाद जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस। और एक होता है ये अबिंदुकता, अबिंदुकता को ठीक करने के लिए लगाते हैं बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर पहले 15 देखते हैं। जरा दृष्टि दोष का निवारण, जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है ये बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी, बाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, अंग्रेजी में बोला जाता है रेटिना, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, दृष्टिपटल बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 50 क्वेश्चन है, आराम से वीडियो को अंतिम तक देखिए। 17 कहता है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से किस माध्यम में, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो अधिकतम हो जाएगा हवा में, ये हो जाएगा हवा में, हवा में हो जाएगा, हवा में, ये हवा में हो जाएगा। और कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर
19 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, याद करके जाइएगा परीक्षा देने के लिए। 20 प्रकाश के किस घटना के कारण देखिए क्या है, कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण हवा का बुलबुला नहीं, प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला तथा हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। मतलब दोनों क्वेश्चन को इसी में जोड़ दिया गया है। ये प्रकाश के किस घटना के कारण ये पानी में जो है हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है और हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के कौन घटना के कारण? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर ए। और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको बोलते हैं प्रकाश तंतु। पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश तंतु पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है V बराबर आई आर, आर बराबर निकल जाएगा V बटा आई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 देखिए क्या है। कहता है धारा में अपने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा में अपने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं और विभव में अपने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। धारा में अपने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं और आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और आदर्श आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध होता है 0। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। और वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में। और आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध होता है अनंत। चलिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 धारा में अपने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 24